विश्वं दर्पण दृश्यमानमदयि तुल्यं दर्पणं भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमप्रतिपदहृदे वृन्दवद्वेदसारम् अमृतमुदधिकस्यायद्भृत्ययलसाम् पुरुषनिषयमाभ्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। संवत्सरोऽस्म्यनीशाम् ऋतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षोऽहम् नक्षत्राणां तथा विजितो अहं युगानां चक्रतां धीराणां देवलोकितः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ये 16वें अध्याय का 27वां श्लोक है। विभूति का अभिप्राय ऐसा होता है कि जैसे तेज तत्व सब जगह भरपूर है। तेज उस समझो अग्नि तत्व गर्मी, लेकिन सूर्य पिंड जो है उसमें विशेष उसका प्रकाश है। गंध सब जगह है, लेकिन गुलाब के फूल में या कमल के फूल में या बेला के फूल में जैसी गंध है वैसी सब जगह तो नहीं है ना। तो पृथ्वी तत्व सब चीजों में भरपूर होने पर भी तृण में भी पृथ्वी है और कोयले में भी पृथ्वी है, लेकिन जैसा गंध का प्रकाश कमल में हुआ है वैसा तो दूसरी वस्तु में नहीं है। तो वो पृथ्वी की विभूति हो गई। कमल पृथ्वी की विभूति है, बेला पृथ्वी की विभूति है, चमेली पृथ्वी की विभूति है, और पत्थर तो सब है, लेकिन हीरा जो है वो विशेष विभूति है। वो साधारण पत्थर उसका नाम नहीं है। इसी प्रकार संसार की वस्तुओं में जहाँ कहीं तमोगुण की न्यूनता होती है, रजोगुण की न्यूनता होती है, भगवान का विशेष प्रकाश होता है, उसको विभूति बोलते हैं। गंध का प्रकाश कमल में हुआ है वैसा तो दूसरी वस्तु में नहीं है। तो वो पृथ्वी की विभूति हो गई। कमल पृथ्वी की विभूति है, बेला पृथ्वी की विभूति है, चमेली पृथ्वी की विभूति है, तो पत्थर तो सब है, लेकिन हीरा जो है वो विशेष विभूति है। वो साधारण पत्थर उसका नाम नहीं है। इसी प्रकार संसार की वस्तुओं में जहाँ कहीं तमोगुण की न्यूनता होती है, रजोगुण की न्यूनता होती है, भगवान का विशेष प्रकाश होता है, उसको विभूति बोलते हैं। इससे ये नहीं कि कमल में तो पृथ्वी है और तृण में पृथ्वी नहीं है, ऐसा नहीं। तृण भी पृथ्वी है, कमल भी पृथ्वी है। वहाँ तो उपाधि की शुद्धि और अशुद्धि के कारण पृथ्वी के प्राकट्य में तारतम्य नीनाधिक्य कमोबेशी मालूम करते हैं। संवत्सरोऽन्यनीशाम्
जो एक पलक के लिए भी न टिके, जिसकी पलक कभी गिरे नहीं, बराबर खुली रहे। काल जिसको बोलते हैं, काल की गणना जो की जाती है खंड रूप से, उसमें मैं संवत्सर हूँ, मानी वर्ष हूँ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा कोई सेकेंड नहीं होता जो वर्ष चल न रहा हो। ऋतूनाम मधु माधव, ऋतुओं में मधु माधव, जिसमें सब पौधों को नया जीवन मिलता है, नई कोपलें खिलती हैं, नए गौर आते हैं। नव जीवन दान करने वाली ऋतु वसंत ऋतु है, बड़ी मधुर। नामई में जिसके मधु और नाम में ही जिसके माधव, मधु माने चैत्र और माधव माने बैसाख। माता नाम मार्ग शीर्षोहम, भगवान ने बताया कि महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। इसी में गीता का उपदेश किया था मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष मास में ही गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया था, तो उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन काल में मार्गशीर्ष मास से ही संवत्सर का प्रारंभ होता था। नक्षत्राणाम तथा विजित, नक्षत्रों की कोई 27 की गणना करते हैं और कोई 28 की। तो 28वां नक्षत्र अभिजित है, और ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के बनता है। अहम युगानाम चक्रताम धीराणाम देवलोसिता, युगों में मैं कृतयुग हूँ। कृतयुग माने जहाँ लोग कृतकृत्य, सब बंधन से मुक्त, कर्तव्य से मुक्त होकर के निवास करते हैं। और धीर पुरुषों में मैं देवल और असित हूँ। द्वैपायनोस्मि व्यासानाम, धीर कहते हैं कि विकार के कारण उपस्थित होवे, तब भी जिसके चित्त में विकार न होवे। जंगल में रह करके निर्विकार होने वाले बहुत होते हैं, और वहाँ भी विकार के कारण उपस्थित हो जाते हैं। किले के घेरे में रह करके बहादुरी करने वाले बहुत होते हैं, जब मैदान में आके बहादुर हो गए वो बहुत अद्भुत। तो ऐसे मैदानी बहादुर का नाम धीर है। जो विषयों में रहकर, विषय भोगों में रह करके भी विकार को प्राप्त न हो गए, ऐसे लोगों में कौन है? तो देवल असित। द्वैपायनोस्मि व्यासानाम कवीनाम काव्य आत्मवान, प्रत्येक चतुर्युगी में एक व्यास होते हैं। उनमें से 28वीं चतुर्युगी का व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने बद्रीनाथ के पास रह करके महाभारत का निर्माण किया, श्रीमद्भागवत का निर्माण किया, वो द्वैपायन व्यास नहीं है। कवीनाम काव्य आत्मवान, बोले कवि तो बहुत हैं, परंतु कवियों में ज्ञानी कवि शुक्राचार्य में है। काव्य माने शुक्राचार्य। वासुदेवो भगवताम स्वम तु भागवते स्वम, कितने भगवान प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत साहित्य में भगवान शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, विशेषण शब्द है। भगवान वशिष्ठ, भगवान नारद, भगवान व्यास, भगवान शुक्र, किसी का विशेषण होकर के भगवान शब्द संस्कृत में रहता है। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं श्याम सुंदर भगवान, राम भगवान, और संस्कृत में बोलते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण। ऐसे ये संज्ञा शब्द नहीं है, विशेषण शब्द है।
तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ये जानता होवे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, प्राणियों का आना जाना कैसे होता है, और अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इन 6 बातों को, उत्पत्ति और प्रलय को, गमनागमन को और विद्या अविद्या को, इन 6 वस्तुओं को जो जानता होवे उसका नाम भगवान। वैसे जो बहुत भगवान हैं अथवा भगवान की जो विभूतियां हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं वासुदेव जो हूँ, मैं वासुदेव मेरी विभूति है। इससे ये भी हुआ कि वासुदेव जिसकी विभूति है वो वासुदेव से परे है। त्वं तु भागवते स्वाम, और भगवान के जितने भागवत भक्त हैं उनमें भगवान बताते हैं कि उद्धव तुम मेरे स्वरूप हो, तुम मेरी विभूति हो। किम पुरुषाणाम हनुमान, किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याध्यानाम सुदर्शन रत्नानाम पद्मरागोस्मि पद्मकोशुपेशकाम। जितने किम पुरुष हैं, किम पुरुष माने अपनी सकल सूरत को बिगाड़ के रहने वाले, तो उनमें मैं हनुमान हूँ। माने हनुमान जी जो हैं वो हमको कोई दुनिया में पसंद न करे, हमसे कोई ब्याह न करना चाहे, है ना, इसके लिए सारे शरीर में रोआ पैदा करके, मुंह अपना टेढ़ा करके, बानर के देश में कैसे नाखून, कैसे अंगुली, अपने ब्रह्मचर्य की निष्ठा में दृढ़ रहने के लिए विकृत वेशभूषा बनाए करके रहते हैं, सुंदर बन के नहीं रहते हैं। किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शन, विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ। ये सुदर्शन विद्याधर जो है, इसी ने अजगर बन करके नंद बाबा के पांव को पकड़ा था और श्री कृष्ण ने अपने चरणों से छू करके उसका उद्धार किया। तो श्रेष्ठ हो गया ना, क्योंकि और विद्याधरों को तो श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिला और सुदर्शन को मिला। रत्नानाम पद्मरागोस्मि, और रत्नों में मैं पद्मराग हूँ, लाल हूँ, लाल। इसको लाल बोलते हैं, पद्मराग। ये भगवान के कंठ में जो मणि रहता है ना, कौस्तुभ जिसको बोलते हैं, वो पद्मराग मणि है, लाल है, लाल पद्मराग मणि। लाल कमल के समान है रंग जिसका, उसका नाम पद्मराग। पद्मकोशुपेशकाम, और सुंदर वस्तुओं में मैं कमल का कोश हूँ। कुशोस्मि दर्भ जाति नाम, और जितनी दर्भ जातियां हैं, उस काश दुर्वा जव बृहित, ये सब बहुत सी जातियां हैं दर्भ की, उनमें मैं कुश हूँ। गव्यम आज्यम हविष्माम, और देवताओं को हवन करने के लिए जितने हविष्य हैं उनमें मैं गाय का घी हूँ। गव्यमाज्यम हविष्वाम, गाय का घी सबसे पवित्र है। व्यवसायी नाम हम लक्ष्मी कितवानाम छलग्रहा तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम सत्वम सत्ववतामहम। व्यवसायी पुरुष जो हैं, व्यापारी लोग, उनके घर में लक्ष्मी बन के मैं आता हूँ। तो सोचते हैं भगवान कि ऐसे तो ये हमसे प्रेम करने वाले नहीं हैं, लेकिन इनका प्रेम किसी न किसी रूप में लेना चाहिए ना। तो लक्ष्मी बन के आते हैं भगवान, तब उनसे व्यापारी लोग प्रेम करते हैं। कितवानाम छलग्रह, बोले भाई ये कपटी लोग जो हैं, कितवानाम, कितवा माने कपटी, कपट करने वाले जो लोग हैं, ये भी वंचित न रहे, इनके हाथ में भी किसी तरह से पहुंचे। तो बोले छलग्रह, पासा बन करके मैं आता हूँ।
छलग्रा माने जुए में जो पासा डालते हैं वो। तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम, जो सहन शक्ति वाले पुरुष हैं उनके भीतर रहकर मैं तितिक्षा करता हूँ। सत्वम सत्ववतामहम, और जो सत्ववान पुरुष हैं उनमें मैं सत्व हूँ। ओजस्वहो बलवताम कर्माहम विद्धि सात्वताम, जो बल से संपन्न लोग हैं उनके मन में जो बल है, इंद्रिय में जो बल है, तो मैं ही हूँ। और भगवान के भक्त लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्त लोग जो क्रिया योग करते हैं, मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, वो भक्तों की क्रिया में हूँ। सात्वताम नवमूर्तीनाम आदि मूर्तिरहम परा, भगवान की जो नवव्यूह में पूजा होती है, भक्त लोग जैसे चतुर्व्यूह में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे नवव्यूह में भी भगवान की पूजा करते हैं। तो नव जो व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन नव व्यूहों में से मैं आदि मूर्ति माने वासुदेव मूर्ति हूँ। वही सबसे श्रेष्ठ है। विश्वा वसु पूर्व चित्तिर गंधर्वा परजामहम, गंधर्वों में मैं विश्वावसु हूँ और अप्सराओं में पूर्व चित्ती हूँ। भगवान सब शौक पूरा करते हैं, अप्सरा बन करके नाचते हैं, गंधर्व बन के गाते हैं। भूधराणाम हम स्थैर्यम, पहाड़ों में मैं स्थिरता हूँ। अब देखो बहुत आनंद की विभूति बताते हैं। भूधराणाम हम स्थैर्यम गंधमात्रमहम भुजा, पहाड़ों में मैं स्थिरता हूँ और पृथ्वी में मैं गंध तन्मात्रा हूँ। औपाधिक गंध तो बात दे दो, बेला के बीज में से जो गंध आती है, गुलाब के बीज में से धरती की गंध निकलती है तो गंध दूसरी हो जाती है, और कमल के बीज में से वो गंध आती है तो दूसरी हो जाती है, और चमेली के बीज में से आती है तो गंध दूसरी हो जाती है। इसी तरह से भिन्न भिन्न वस्तुओं में जा करके जो भिन्न भिन्न प्रकार की गंध बनती है, वो भिन्नता तो उपाधि से होती है। उपाधि को छोड़ दो, जिस गंध में अलगाव होता है उस अलगाव वाले गंध को छोड़ दो। गंध तन्मात्रा गंध एवं, जहाँ केवल गंध ही गंध है, इसकी गंध उसकी गंध है, ऐसा नहीं, वो गंध तन्मात्रा भगवान कहते मैं हूँ। अपामृतस्य परमः तेजस्थानम विभावतु, जल में मैं रस हूँ। ये जल एक तत्व नहीं होता, अनेक बूंद बूंद का नाम जल होता है। इसी से अब शब्द संस्कृत साहित्य में बहुवचन ही प्रयुक्त होता है। एक वचन जैसे ये बोलते हैं यह पानी है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, यह पानी है, ऐसे संस्कृत में बोलने की रीति नहीं है। ये पानी है ऐसे बोलने की रिवाज है। अच्छा, तो आपह अपह अदभी अदभ्या अदभ्या अपाम अपसु, बहुवचन ही होता है। अप शब्द का एक वचन नहीं होता। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये जो दूध दूध इकट्ठा होकर जो जल बनता है, माने कणों के समूह का नाम ही जल है, और उसमें जो रस सामान्य है, सब जल कणों में जो एक रस है। बोले रस तो अलग होता है, नारियल का रस अलग होता है, शहद का रस अलग होता है, अंगूर का रस अलग होता है, अनार का रस अलग है, मौसम्बी का रस अलग है। बोले ये उपाधिक है। ये भेद जो है ये तत्त बीज वाले संस्कार के कारण, तत्त संस्कार वाले बीज के कारण ये रस में भेद हो गया। असल में जो इस औपाधिक भेद को छोड़ करके जो परम रस है, वो रस स्वयं भगवान कहते हैं हमारी विभूति है। तेजस्थान, ये सब चीजों में ऐसे देखो ना, तो ब्रह्म में भी जो औपाधिक भेद बताया जाता है वो बात समझ में आ जाएगी।
अग्नि में औपाधिक भेद है, जल में औपाधिक भेद है, पृथ्वी में औपाधिक भेद है, वायु में औपाधिक भेद है। तो यहाँ की हवा बड़ी गर्म है, यहाँ की हवा बहुत ठंडी है। अब हवा गर्म है कि ठंडी है? गर्म देश में से निकली तो गर्म और ठंडे देश में से निकली तो ठंडी। तो देश की उपाधि से हवा में गर्मी और ठंडी आई। अब हवा क्या है? न गर्म न ठंडी, अनुष्णाशीत। हवा न गर्म होती है न ठंडी होती है, उपाधि से उसमें गर्म और ठंडापन आता है। इसी प्रकार परमात्मा न बड़ा होता है न छोटा, उपाधि से उसमें बड़प्पन और छोटापन आता है। प्रभा सूर्येन्दु ताराणाम शब्दोहम नभतः परः। सूर्य चंद्रमा और तारों में जो प्रभा है वो मैं हूँ। चमक जिसके बिना न सूर्य है, न चंद्रमा चंद्रमा है, न तारा तारा है। प्रभास्मि शशि सूर्ययो शब्दोहम नभतः परः। और आकाश में जो शब्द है तो मैं। अब देखो ना, भेरी का शब्द अलग है, शंख का शब्द अलग है, नगाड़े का शब्द अलग है, बांसुरी का शब्द अलग है, शहनाई का शब्द अलग है। और किसी का गला मोटा है महाराज तो उसका शब्द अलग है, गर्दभत ध्वनि है ना। और किसी की कोकिलत ध्वनि है। तो अब शब्द क्या है? शब्द जो है वो मधुर है कि कटु है? कठोर है कि मधुर है? बोले नहीं, वो कठोर और मधुर का जो भेद है वो औपाधिक है। कोयल की उपाधि से कुहू कुहू है, और कौवे की उपाधि से कांव कांव है, और मेढक की उपाधि से चर चर है ना। और ये उपाधि से शब्द में भेद होगा। और सब उपाधियों को हटा करके देखो, तब बोले वो तो परमात्मा का स्वरूप है, वो तो अखंड शब्द है, अखंड शब्द। ये इसी तरह से परमात्मा को ढूंढने की पद्धति है। इसी को उपाधि का अपवाद करके परमात्मा का अनुसंधान बोलते हैं। ब्रह्मण्यानाम बलिरहम वीराणाम अहम अर्जुनः भूतानाम स्थितिरुत्पत्तिः अहम वै प्रतिसंक्रमः। ब्राह्मण के भक्त सृष्टि में जितने हुए हैं उनमें मैं बलि हूँ। ये जान लेने पर भी कि हमारे शत्रुओं की ओर से आया है, शुक्राचार्य के बता देने पर भी कि ये तुम्हारा संपूर्ण राज्य छीन लेगा, है ना। फिर भी कहा वाह, एक बार ब्राह्मण को वचन दे करके और फिर मुकर जाना, ये हमारे वंश के अनुरूप नहीं है। ब्राह्मण के भक्तों में मैं बलि हूँ, और वीरों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन वीराणाम अहम अर्जुनः। भक्तों में उद्धव और वीरों में अर्जुन, ये विभाग हो गया हो, है ना। गीता में है पांडवेषु धनंजय, धनंजय पांडवों में धनंजय में। पर धनंजय क्यों है ये बात नहीं बताया। बोले वीरता धनंजय में है, वीरता निवास करते है। अकेले ही अर्जुन ने महाराज भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, विराटनगर में गो ग्रहण के अवसर पर सबको पराजित कर दिया हो। और जब शंकर जी महाराज भिड़ गए अर्जुन से, नहीं एक कदम पीछे नहीं हटा। मरने के डर से पीछे क्या? जिसको मरने का डर नहीं है उसको अपने मार्ग में पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। अपने रास्ते से में चल करके आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानों का। आला उदल आप लोगों ने सुना है कि नहीं करता? छम 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 तेगा बाजे, चम चम चमक उठे तलवार। तो वो महाराज आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानों का। ये अर्जुन जो है वो वीर पुरुष है, जिस रास्ते में चल पड़ा वहां से उसको कोई हटाने वाला नहीं। वीराणाम अहम अर्जुनः भूतानाम स्थितिरुत्पत्तिः अहम वै प्रतिसंक्रमः। विचित्र ही बता दी अपनी विभूति। ये संसार में जितने भूत हैं उनकी उत्पत्ति मैं हूँ, उनकी स्थिति मैं हूँ, और उनका प्रलय मैं हूँ। लोग अब बाकी क्या रहा, सब हो गए ना। और गत्युत्सर्गोपादानम आनंद स्पर्श लक्षणम
आस्वाद श्रुत्यवघ्राणम अहम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। अब ये मजे की विभूति बताते हैं और ये जल्दी दूसरी जगह नहीं मिलेगी, है ना। पांव से चलना, मुंह से बोलना, मूत्र करना, शौच जाना, हाथ से पकड़ना, है ना, स्त्री पुरुष का संभोग, ये सब मैं। जीभ से स्वाद लेना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, है, अरे आंख से देखना, संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है बोला। त्वचा से छूना, ये सब क्या है का मैं। तो ये कैसे कहा हम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम, क्योंकि संपूर्ण इंद्रियों में जो उन इंद्रियों की शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, वो मैं ही हूँ। उन इंद्रियों की उपाधि से उनमें आकर के जुदा जुदा मालूम करता हूँ। मैं ही हाथ में आकर के पकड़ता हूँ और मैं ही पाँव में आकर के चलता हूँ। हाथ की उपाधि से पकड़ने की शक्ति अलग और पाँव की उपाधि से चलने की शक्ति अलग। और शक्ति तो ये कही, वो शक्ति मैं हूँ। आंख की उपाधि से देखने की शक्ति अलग और कान की उपाधि से सुनने की शक्ति अलग, लेकिन जो ज्ञान शक्ति है दोनों में वो तो मैं ही हूँ। इसलिए संपूर्ण इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं। ऐसा बोले, ये तो हुई बात इंद्रियों की शक्ति की। अब तत्व देखो, पृथ्वी वायुराकाशः आपो ज्योतिरहम महान विकार पुरुषो व्यक्तम रजः सत्वम तमः अहम एतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः। अब बताते हैं कि पृथ्वी, वायु, आकाश, आप माने जल, ज्योति माने अग्नि, इनकी जो तन्मात्राएं हैं, ये जो अपंचीकृत रूप में है, सो मैं हूँ। मैं ही अहंकार हूँ, मैं ही महत्त्व हूँ और मैं ही विकार माने पंचीकृत पंचमहाभूत हूँ और मैं ही पुरुष माने जीव हूँ, मैं ही अव्यक्त माने प्रकृति हूँ और मैं ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण हूँ और मैं ही इनसे परे ब्रह्म हूँ। बोला, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सब मेरी विभूति है। अब कुछ बचा नहीं है। बोले नहीं, अभी बचा है। यहाँ में एक प्रसंग, इनकी जो गणना है, गिनती सो भी मैं, इनको गणना भी मैं हूँ। अहम एक प्रसंख्यानम ज्ञानम, इनको जो जानना है सो भी मैं हूँ। तत्व विनिश्चय, एक ही स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये सर्व भेद भाव कल्पित है, ऐसा जो तत्व का निश्चय वो भी मैं हूँ। महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मना सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित। अब साफ साफ बोल देते हैं, ये जो भेद बताए जाते हैं ये तो गिनती को ठीक समझाने के लिए है ना। जैसे बच्चों को पढ़ने की जो किताबें होती हैं उनमें कोई सवाल दिए होते हैं, प्रश्न होते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी लिखा हुआ होता है। तो समझो कि गणित के प्रश्न हैं और उनका उत्तर लिखा हुआ है। बच्चे ने रख लिया इस प्रश्न का ये उत्तर है और परीक्षा में लिख दिया, पास भी हो गया। लेकिन उसको गणित आया क्या? उसको गणित नहीं आएगा। उससे जब ये देखेगा कि ये उत्तर कैसे निकला, ये जवाब कैसे निकला, भाग देना उसको आया कि नहीं आया? बोले जब भाग दे के देखेगा तब मालूम पड़ेगा। कह रहे भाई हमको मालूम है कि इसका उत्तर 0 है, का इसका उत्तर 1 है, इसका उत्तर 5 है। बोले है कैसे? बोले सो तो हम नहीं जानते। कहते भाई से काम नहीं चलेगा। तो ये भेद क्यों बताए जाते हैं कि अभेद को समझाने के लिए। अभेद को समझाने के लिए भेद होता है, भेद बताया जाता है। तो बोले ऐसे ही कहते रहो कि अभेद ही है, अभेद ही है, अभेद ही है। कई आंख बंद करके कहने से अभेद 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 नहीं हो जाता, उसको समझना पड़ता है। ये भेद जो दिख पड़ा है ये क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये समझते। तो ये 3 जुगल यहाँ बताया, एक तो ईश्वर और जीव और एक गुण और गुणी।
और एक सर्वात्मा और सर्व, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ये कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही शब्द स्पर्श रूप रस आदि गुण हूँ, और मैं ही आकाश वायु आदि गुणी द्रव्य हूँ, और मैं ही सब में व्यापक क्षेत्रज्ञ सर्वात्मा हूँ, और मैं ही सर्व हूँ, माने सर्व क्षेत्र भी मैं ही हूँ। इसलिए मया बिना अन्यः क्वचित् कश्चन भावो न विद्यते, इसलिए मेरे सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु मेरे सिवाय दूसरा है नहीं। ये अभेद बताई विभूति भी तत्व ज्ञान के प्रकार में शामिल हो गई। एक जैसे बहुत सारी प्रक्रिया है ज्ञान ब्रह्म को समझने के लिए, वैसे विभूति भी एक प्रक्रिया है ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए। जो सबको चलाने वाला सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सो मेरा स्वरूप। जो अलग अलग शरीर में बैठ करके चेतन संचालित हो रहा है, तो मेरा स्वरूप। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय ग्रहण हो रहे हैं, तो मेरा स्वरूप। जिनमें ये सब विषय मालूम पड़ रहे हैं, वे पदार्थ मेरे स्वरूप। सब वस्तुओं की आत्मा कारण मूल उपादान में और सर्व कार्य रूप में, सर्वात्मा माने सर्व कारण और सर्व माने सर्व कार्य। मैं ही सर्व कार्य, मैं ही सर्व कारण, मैं ही द्रव्य, मैं ही गुण, मैं ही ईश्वर, मैं ही जीव। मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संख्यानम परमाणुनाम काले न क्रियते मया न तथा में विभूति नाम सृजतोंडानि कोटिशः। उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्ण को छोड़ो मत, सब बताओ, गिन गिन के एक एक बताओ। बोले उद्धव समय तो बड़ा लंबा है और मेरी उम्र भी कुछ ऐसी थोड़ी नहीं है, मैं भी अमर हूँ और समय भी बहुत लंबा है और हमारी जानकारी भी बड़ी है, और मैं चाहूँ तो तुमको श्रोता बना करके बैठाए रखूं, तुमको भी अमर कर लो, तो तुम तो सुनते रहो और मैं बोलता रहूं, और दोनों की मृत्यु कभी ना हो, दोनों अमर, और काल पर काल बीतता जाए। तो ये संभव है कि सृष्टि में कितने परमाणु हैं, इनकी गणना करके मैं तुमको बता दूंगा कि सृष्टि में परमाणु कितने हैं। लेकिन मैं अगर अपनी विभूतियों की गिनती करना चाहूं, तो बोले मैं स्वयं काले न अमर रह करके भी और तुमको अमर बना के भी और निरंतर बोलते रह करके भी अपनी विभूतियों का वर्णन कभी पूरा नहीं कर सकता। क्यों? सृजतोंडानि कोटिशः। एक एक विभूति कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ है। एक एक विभूति, उनकी गणना कहाँ से हो? तो सुनते हैं ना, किसी सुपारी के व्यापारी की पुत्री थी हो, तो जब उसका विवाह हुआ, है ना, उसका विवाह हुआ तो उसके पिता ने बहुत जिद किया कि बेटी कुछ दहेज में मांग लो, है ना। उसने कहा पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। बहुत जिद की तो उसने कहा अच्छा हमको 4-4 सुपारियों को 16 गुना करते जाओ और हमारे पास भेज दो। उन्होंने कहा अरे इतनी क्या बात है, ये तो है। तब पहली बार 4 सुपारी का 16 गुना हुआ 64, और उसका 16 गुना हुआ, है ना। फिर उसका 16 गुना हुआ महाराज। वो तो बोला उसने कि जिंदगी भर में हम पूरा नहीं कर सकते, है ना। तो आप देखो ना, एक एक चीज को देखो। अच्छा समझो कि एक आपके पास आम का फल है,
आप गणित लेकर के बैठ जाएं गिनना, इस आम के फल का विस्तार कितना हो सकता है। उसको एक बीज मान लीजिए आप कि आम के इस फल में केवल एक बीज है, वैसे एक बीज नहीं है, उसमें बीज एक ही नहीं है। तो क्यों? कहते उसमें जितने किसड़ जाने गए उसको जितने कीड़े पड़ेंगे उनकी वंश परंपरा अलग अलग चलेगी। अच्छा, एक आम को ले लो, उसका पेड़ लगा दो, है ना, उसमें से एक पेड़ निकला, एक साल में उसने 2000 आम के फल दिए। अब 2000 पेड़ उससे होंगे, हर साल वो 2-2000 आम देता जाता है और 2-2000 पेड़ बढ़ते जाते हैं और फिर प्रत्येक आम से ऐसे चलेगा। अब आप बताओ उस आम की 10 पीढ़ी बीतते बीतते कितनी संख्या होगी। तो एक जो आपके हाथ में आम है उसकी ये दशा है, एक जो गोश्त का दाना है, एक जो गेहूं का दाना है उसकी ये दशा है। तो एक वस्तु बढ़ करके कैसे ब्रह्मांड का रूप धारण करती है, इसको यदि कोई समझाना चाहे और उसकी गणना करना चाहे तो नहीं कर सकता। फिर भगवान की विभूतियों की तो चर्चा ही क्या है। तेज स्त्री कीर्तिरैश्वर्यम् ह्रीत्याग सौभगम भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समेंशकः। भगवान बताते हैं कि जहाँ जहाँ तेज है, तेज उसको कहते हैं कि जो दूसरों के दबाव में ना आ जाए। लोग दबा लेते हैं, एक आदमी से काम नहीं चला तो दूसरे को ला करके दबाव डाला, हमारी नहीं मानेंगे तो इनकी मानेंगे, ऐसा होता है। तो तेजस्वी होना, जो किसी के दबाव में ना आवे, तो वो तेज कहाँ से आता है? बोले भगवान की विभूति। श्री माने 3 बात होते हैं। एक तो सुंदरता, सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य। कोई ऐसी सुंदरता होती है हमारा कि देखते ही नयन और मन, नेत्र और मन दोनों को परम आह्लाद की प्राप्ति होती है। ये भक्त लोग जो भगवान की सुंदरता देखते हैं तो साथ ही कह देते हैं कि जिन आँखिन में यह रूप बसो तिन आँखिन तय अब देखिए का। तो ऐसा सौंदर्य कभी सृष्टि में देखने में आता है कि आंखें उसमें समा जाती हैं। और एक कोमलता, श्री माने कोमलता भी है और श्री माने संपत्ति भी होती है। कीर्ति माने पवित्र यश और ऐश्वर्य माने सबके ऊपर अप्रतिहत शासन। ह्री माने कुकर्म से लज्जा और त्याग माने सबको त्याग देने का सामर्थ्य। तो दुनिया में कौन सी चीज अपने साथ कटी हुई है? तो मन की, यदि हम संसार में कोई चीज नहीं छोड़ सकते तो हमारे मन की कमजोरी के सिवाय और क्या हो सकता है? मन ही तो फंसा है ना कि कोई है ना, कोई हड्डी थोड़ी जोड़ के रखी गई है। 2 भाई जुड़वा पैदा होते हैं तो उनकी कोई हड्डी मिली हुई थोड़ी होती है। मन ही तो बंधन है ना। इसलिए ये सोचना कि अब तो बस, अब तो हम इसको नहीं सह सकते, अब तो इसको नहीं छोड़ सकते, क्या अब तो बस फंस ही गए, है ना, ये बात गलत है। ह्री त्याग सौभगम भगः। सौभग माने मन और नेत्र को आनंद देने वाला सौभाग्य। भग माने भाग्य। वीर्य माने बल, प्रतीक्षा माने सहन करने की शक्ति। विज्ञान माने अनुभव, गंभीर अनुभव। जहाँ जहाँ ये पदार्थ हैं भगवान कहते हैं कि ये सब हमारी विभूति हैं। आज विभूति तो है आपकी, और ये सब अलग अलग सच्ची हैं कि झूठी हैं, कि वेद है कि अवेद है, ये भागवत की अपनी विशेषता है। एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः
संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा ये वैते यथा वाचा विधीयते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, ये सब मैंने संक्षेप से तुम्हें अपनी विभूतियों का कीर्तन किया, इनका वर्णन किया। मयि चित्तावताराय वर्णिता। लोगों का मन संसार की वस्तुओं का चिंतन छोड़ करके मेरे चिंतन में लगे, इसके लिए इनका वर्णन किया है। हाँ, भगवान की लीला का स्मरण होगा ना। ऐसे जब इन विभूतियों को देखोगे, ये भी एक भगवान की विभूति है, ये भी एक भगवान की एक विभूति है, ये भी एक भगवान की विभूति है। संसार के संबंध का स्मरण नहीं होगा, भगवत संबंध का स्मरण होगा। इसके लिए विभूतियों का वर्णन है। बोले ये तत्व में क्या है? तो बोले नात्र अतीव अभिनिवेश कर्तव्य। श्रीधर स्वामी ने कहा कि इन विभूतियों में डूब मत जाना। कई लोग हैं ना, जिद कर बैठते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। नहीं, मन बनाने के लिए जो काम किया गया ना, जो काम मन का निर्माण करने के लिए किया गया कि सब जगह आदमी भगवान का दर्शन करे और अपने चित्त को शांत करे, उसी काम से यदि कोई अशांति मोल ले ले तो वो तो कोई समझदारी का काम हुआ नहीं। बोले ये विभूति है और ये विभूति नहीं है, तो जो विभूति है उससे प्रेम करेंगे, जो विभूति नहीं है उसको हटा देंगे। तो फिर वही बात राग द्वेष की बात हो गई। तो संपूर्ण सृष्टि चित्त के निर्माण के लिए है। आजकल के लोग कहते हैं कि सबका चित्त संसार के निर्माण के लिए है। तुम अपने शरीर की शक्ति, अपने मन के संकल्प, अपने बुद्धि के विचार, इनको लगाए करके 5 भौतिक वस्तुओं का निर्माण करो। बढ़िया मकान है ना, बढ़िया मकान, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोग, इसके लिए तुम अपनी शक्ति का और बुद्धि का प्रयोग करो। और हमारे आध्यात्मिक महात्मा कहते थे बढ़िया मकान सही, ईश्वर करे सबको बढ़िया मकान मिले, लेकिन बढ़िया मकान में बैठ के भगवान का स्मरण करो, अपने चित्त का निर्माण करो। ऐसा भाई देखो इसमें वर्षा का प्रभाव नहीं है, गर्मी का प्रभाव नहीं है, सर्दी का प्रभाव नहीं है, यहाँ बैठ के तो भगवान का भजन करना चाहिए ना। मकान बनाया गया था चित्त को शांत करने के लिए, मकान बनाने के लिए चित्त नहीं बनाया गया था। लेकिन महाराज कुएं में भांग पड़ गई, उल्टा ही हो गया। भोग इसलिए किया जाता है कि मन को आनंद आवे, इसलिए नहीं किया जाता है कि भोग जुटाने में ही अपना सारा मन और सारी बुद्धि चौपट कर दिया जाए। ऐसा नहीं, बाहर के लिए भीतर नहीं है, भीतर के लिए बाहर होता है ना। विदेश जाते हैं काहे के लिए? तो विदेश में से कोई चीज अपने घर में ले आना। ये नहीं कि अपने घर में जो कुछ है तो ले जा करके विदेश में फेंक आना है, इसके लिए तो नहीं जाते हैं ना विदेश में। तो अपना घर भीतर है, अपना भगवान भीतर है, बाहर से भीतर लाने के लिए ये सारी सृष्टि है। मनो विकारा ये वैते यथा वाचा विधीयते। ये विभूतियां क्या है? कि ये विभूतियां मनोविकार हैं, परमार्थ नहीं है। मनोविकारा एवं मूल श्लोक में ना, मनोविकारा एवं न तो परमार्थ। ये नहीं समझना कि पीपल का पेड़ भगवान है और बड़ का पेड़ भगवान नहीं है, तो बड़ के पेड़ को तो काट के फेंक दें, है ना, और पीपल के लिए दूसरों को मार डालें। ऐसा नहीं समझ करना कि पीपल के पेड़ के लिए तो दूसरों की हत्या कर दें और बड़ के पेड़ को काट के फेंक दें।
ये मजहबी जोश जो है ना, मजहबी जोश, ये जो जिद, ये जो आग्रह है, ये मनोविकारा ये वैसे, एक मनुष्य भी तो, आखिर मनुष्य भी तो भगवान की विभूति है ना। इसके भीतर जो मन है तो भगवान की विभूति है, इसके भीतर जो इंद्रियां हैं तो भगवान की, सर्वेंद्रिय इंद्रियम, वो भगवान की विभूति है। इंद्रिया मनस्यात्म बुद्धि बुद्धि में काम हम, उसके अंदर बुद्धि भगवान की विभूति है, उसके अंदर अहम भगवान की विभूति है। मनुष्य के शरीर में कितनी विभूति है विचार करें। जीव तो प्रज्ञ भगवान की विभूति है, बुद्धि भगवान की विभूति है, मन भगवान की विभूति है, इंद्रियां भगवान की विभूति है। बोले नहीं, शीतल विभूति के लिए मनुष्य विभूति का नाश कर देंगे। ये क्या हुआ? ये दुराग्रह हुआ है ना। ये नहीं है शास्त्र, ये हमारे आध्यात्मिक शास्त्र की रीति से ये बात नहीं। तो मनोविकारा ये सब क्या है? ये सब मन की सुरनाई है, ये परमार्थ नहीं है। न तो परमार्था यथा किंचित खपुष्टादि दांग मात्रेण अभिधीयते तत्तुल्या यथा वाचा अभिधीयते। ये वाणी से कही जाने वाली चीज है, ये वस्तु नहीं है। ये वाणी से कही जाने वाली चीज क्या? बोले कभी कभी संबंध, मिथ्या संबंध जोड़ करके वस्तुओं का नाम लिया जाता है। मिथ्या संबंध जोड़ करके क्या नाम लिया जाता है? जैसे जैसे बंध्या पुत्र करते हैं। बंध्या पुत्र, बंध्या माने बाघ और पुत्र माने बेटा। ये दोनों शब्द का अर्थ होता है कि नहीं संसार में? बाघ भी होती है और बेटा भी होता है। लेकिन जब दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दो, बाघ का बेटा, तो असंगत हो गया ना। जिसके बेटा हुआ वो बाघ ही नहीं है, जो बाघ है उसके बेटा ही नहीं। अब ये जो समास किया गया बंध्या और पुत्र दो शब्दों का, इसके समास की शक्ति से जो अर्थ प्रकट होता है वो अर्थ गलत है, मिथ्या है। इसी प्रकार महाराज मन को यहाँ से वहाँ हटा करके शांति देने के लिए कि भाई इधर से मन हटाओ उधर जोड़ो, ये तो सब ठीक है। लेकिन कहो कि ये कोई वस्तु है तो वस्तु नहीं है। खपुष्टादि यथा वांग मात्रेण विधीयते, जैसे आकाश कुसुम है, आकाश का, आसमान का फूल। बोले आसमान तो है, होता है ही आकाश, और फूल भी होता है, पर फूल पौधे में लगता है, फूल आकाश में नहीं लगता है, और फूल का संबंध कल्पित है। तो तब खपुष्प शब्द क्या है? बोले केवल बोलने के लिए है। खपुष्प नाम की चीज हाथ से तोड़ने के लिए या नाक से सूंघने के लिए या माला बना करके पहनने के लिए नहीं है। ये एक धात्री कथा है योग वासिष्ठ में, धात्री कथा। एक भाई कोई बालक खिलाया करते थे या बच्चे से, तो बेटा एक कहानी सुनाते हैं तुमको, तो सुनाओ। बच्चा ही करने लगा। बेटा एक गंधर्व नगर नाम की नगरी है। गंधर्व नगरी उसका नाम है, गाँव है, तो कहाँ है? बोले ऐसा जैसे धरती पर हमारा गांव है वैसे आकाश में भी गांव होता है। कहा हाँ, गंधर्व नगरी। और वहां के राजा कौन है? तो राजा का नाम है बंध्या पुत्र। अच्छा, उनके तो मुकुट होगा? कहाँ मुकुट होगा? वो खरगोश के चून का मुकुट लगाते हैं। अरे तो माला भी पहनते होंगे? कहाँ माला पहनते हैं? खपुष्प की माला पहनते हैं। अब लोग बच्चा को समझ रहा है कि एक गांव होगा, एक राजा होगा, एक मुकुट होगा, एक माला होगी। बच्चे के मन में सारी बात बैठती जा रही है, लेकिन वो बच्चे के मन में सारी बात सुनाई बैठने पर भी क्या कोई चीज है? पर नहीं है। इसी को धात्री कथा बोलते हैं। हमको बचपन में एक बड़ी लंबी कहानी याद थी है, हमारे दादा ने हमको वो सिखाई थी, लेकिन अब भूल गए। और वो कहानी कहो कि महानी कहानी सुनाए कि मतिकार को सुनाए। महानी माने मतिकार, मंथन करके जो मक्खन सुनाए, कहानी कहो कि महानी।
बोले एक कहानी होती है, एक कहानी होती है। तो उन्होंने हमको कहानी सिखाया था, वो कहानी नहीं थी, कहानी थी। बोले कहानी खनौला 3 टुकड़ा, कहानी में 3 सरोवर बनाए, तो 2 सूखे सूखे, एक में पानी ना, 2 तो सूखे सूखे थे और एक में पानी नहीं, है ना। और जिसमें पानी नहीं था उसमें वो, मैं यहाँ की बोली नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को हंसी आएगी, वो हमारे गाँव की बोली मेरा पूरी नहीं थी, है ना। तो मारे एक एक करके उसमें कोई 20-30 लड़ी है, 20-30 लड़ी में बस ऐसी चीजों का वर्णन है जो दुनिया में कहीं नहीं होती है, कोई नहीं सकती है। अब हम तो बचपन में एक कहानी सुनते थे, तो बार बार उनको कहते थे 10 दिन 5 दिन तक की वही कहानी सुनाओ, और सोचते थे कि हाँ वो तो 3 सरोवर होंगे, उनमें 3 गीदड़ होंगे, उसमें है ना, उनका ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, पर वो कुछ था नहीं। ऐसे बोलते यथा बाचा विधीयते, ये परब्रह्म परमात्मा में जिस वस्तु को विषय मान करके वाणी से वर्णन किया जाता है वो मृत्यु के दातारंभनम विकारो नाम धोयम, मृत्यु के प्रेरक हत्याम, ये जितने नाम हैं वाणी से लिए जाने वाले ये विकार हैं, और ये नाम मात्र हैं। जो मूल वस्तु है वो मूल वस्तु ही सत्य है, और ये सब से सब मनो विकार हैं। देखो ये बात जैसे इस ढंग से यहाँ समझाई जा रही है, एक गीता में इस ढंग से नहीं है, वहाँ दूसरे ढंग से है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया में युद्ध मत करो, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। ये तो किसी देश में कैसी तुलना होती है, किसी देश में इमली के छोड़र में से ही ईश्वर की वाणी प्रकट होती है। किसी देश में महाराज मरियम के बेटे से ही ईश्वर की वाणी प्रकट हो जाती है। किसी के देश में अतौरी से वेद वाणी प्रकट होती है। देश का भेद है, कहीं काल का भेद है, कहीं जाति का भेद है, कहीं संप्रदाय का भेद है, कहीं सोचने का भेद है। कई देश में तरह तरह की रीति, तरह तरह की नीति, राग देश करने लायक कहीं भी नहीं है। किसी की किसी से प्रीति, किसी की किसी से प्रीति, अपनी अपनी प्रीति में लोग अपने प्रेमास्पद को तो बढ़िया कहते हैं और दूसरे की प्रेमास्पद की निंदा करते हैं। ये संसार में हमेशा से ही चलता रहा है। अपने चित्त से उन बातों में न ले जा करके शांत करके भगवान में लगाना चाहिए। वाचं यच्च मनो यच्च प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्च न भूयः कल्पते ध्वने। देखो भाई, अपनी वाणी को रोक लो। इसको दुनिया की बातों के वर्णन में मत लगाओ। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रागास्पद है, ये द्वेषास्पद है, इसमें मत लगाओ। वाचं यच्च, अपनी वाणी को रोको। मनो यच्च, अपने मन को रोको। प्राणानि यच्चेन्द्रियाणि च, प्राणों को रोको और इंद्रियों को रोको। इसकी पद्धति ये है कि शरीर से जो क्रिया होती है उसके मूल में संकल्प होता है। वाणी से बोलते हैं तब भी कुछ सोच के बोलते हैं, और हाथ से काम करते हैं तब भी सोच के करते हैं, और पाँव से चलते हैं तब भी कुछ सोचते ही तो चलते हैं कि यहाँ पाँव रखेंगे तो ठीक पड़ेगा। तो हमारे शरीर से जितनी क्रिया होती है चलने की, बोलने की, करने की, ये मन में संकल्प होता है। क्या संकल्प होता है? ये अच्छा है और ये बुरा है। तो क्रिया को रोको, ये तो तब हो सकता है जब संकल्प रुके। नहीं तो अच्छे को पाने के लिए क्रिया होगी और बुरे को छोड़ने के लिए क्रिया होगी। तो यानी मनोयत, मन को रोको। तब मन को कैसे रोका? तो मन को रोकने के लिए दोहरी साधना करनी पड़ती है। ये 2 काज के बीच में जब मन दबाया जाता है तब मन काबू में आता है
नहीं तो मन काबू में आता नहीं। तो ये दो पाप क्या है? तो पहले मन का भीतरी पाप देखो, जैसे चक्की होती है ना, तो उसके दो पाप होते हैं, बीच में गेहूं पीसा जाता है। इसी प्रकार मन के दो पाप हैं, ये बीच में पीसा जाता है, सब काम ठीक कर। तो संकल्प का एक पाप तो ये है कि जिसको हम बुरा समझते हैं उसको छोड़ने का संकल्प करते हैं, और जिसको अच्छा समझते हैं उसको पाने का संकल्प करते हैं। तो संकल्प के मूल में तो समझ है। अगर समझ तुम्हारी ठीक हो जाए, समझ ठीक हो जाए कि पाने योग्य ईश्वर ही है, ये समझ तुम्हारे मन में आ जाए तो ईश्वर को पाने का संकल्प उठने लगेगा और ईश्वर को पाने के लिए क्रिया होने लगेगी। तो एक ओर तो समझ को दुरुस्त करें, और दूसरी ओर जो शरीर से क्रियाएं होती हैं उनमें कई समझ बूझ के होती हैं और कई आदतन होती हैं, तो क्रिया का भी असर पड़ता है। वो जब दूषित भोग भोगो तो दूषित संकल्प उठेगा, दूषित कर्म करो तो दूषित संकल्प उठेगा, है ना। तो एक आदमी की चोरी करने के लिए जाओ और वो पकड़े या देखे तो उसको मार डालने का भी संकल्प उठेगा कि नहीं उठेगा? अभी हत्या का संकल्प कहाँ से आया? तो हत्या का संकल्प चोरी में से निकला कि नहीं निकला? पहले गए चोरी करने, उस समय मारने का मन नहीं था, लेकिन जब चोरी करने गए और पकड़े जाने की संभावना आई तो जब हत्या करने का संकल्प इसमें से निकल आए। तो दोनों ओर से, एक ओर तो बुरी क्रिया बंद करो, बुरे काम जो हैं वो शरीर से न किए जाए, और दूसरी ओर समझ सुधारने का प्रयास करो। तो जीवन में धर्म का तो हो गए अभ्यास, और सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा समझ को बढ़ाया जाए। ये मन को वश में करने का उपाय है। क्रिया बाहर से क्रिया सिद्ध करो, एक पाप है ये। और दूसरा पाप है ये कि सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा भीतर के बुद्धि को सिद्ध करो। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो संकल्प शुद्ध होगा, जब क्रिया शुद्ध होगी तो संकल्प शुद्ध होगा, और सत्संग स्वाध्याय के द्वारा बुद्धि शुद्ध होगी, और धर्म ही करो, धर्म के अनुसार खाओ, धर्म के अनुसार पियो, धर्म के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार बोलो, तो क्रिया शुद्ध होगी। शुद्ध क्रिया होने से संकल्प शुद्ध होगा। बोले कि अच्छा ये दो बात तो हो गई, अब मन में भी कुछ करना चाहिए। अब भीतर जैसे बताते हैं, तो दासम यच्छ मनो यच्छ प्राणान यच्चेन्द्रियाणि च, थोड़ा प्राणायाम भी करो। तो प्राणायाम सबको नहीं करना चाहिए, किसी किसी के शरीर की नसें बहुत कोमल होती है, और खास करके जो लोग अपना जीवन भोग विलास में व्यतीत करते हैं, जिनके शरीर की अंतिम धातु, कर्म धातु जिसको बोलते हैं, आखिरी धातु, वीर्य के शरीर में आखिरी धातु बोलते हैं। ये जो हम लोग अन्न खाते हैं ना, अन्न, ये अन्न का आखिरी रूप वीर्य बनता है, तो इसको अंतिम धातु बोलते हैं। तो जिसका वो चरम धातु जिसकी कमजोर है, उसकी आंतों में, उसकी नसों में, उसकी नाड़ियों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो प्राण के रुकावट को सह सके। जब प्राणों को रोकते हैं तो वो कमजोर, जैसे कमजोर कपड़ा जो है, उसमें कोई भारी चीज रोको हो तो वो फट जाए। कमजोर रबड़ हो और हवा भर दो तो वो फट जाएगा, और मजबूत हो तो उसमें वो हवा रुकेगी। इसी प्रकार वीर्य सहकृत जिनकी नस है, नाड़ियां हैं, आते हैं, वो जब प्राण के भीतर रोकते हैं तब तो ठीक रुक जाता है। और जिनका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, ये जब जबरदस्ती करके प्राणवायु को रोकते हैं तो उससे रोग होने की संभावना रहती है। तो क्या करना कि इसको सामान्य रूप से रोकना, माने दबाव नहीं डालना। देखा देखी करे योग, सीधे काया बढ़े रोग। देखा देखी नहीं, सीख के थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, बहुत थोड़ा।
और नाक दबाए करके तो शुरू में 2-4 दिन 10 दिन करने का प्राणायाम होता है, बाद में तो नाक दबाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही हो जाता है। और हाथ नाक में लगाए बिना जो प्राणायाम होता है ना, उसमें इतना खतरा नहीं होता है। ये नाक जो उंगली से दबा करके प्राणायाम करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि जोर जबरदस्ती उसमें ज्यादा चलती है। वैसे तो नाक खुली है, अगर जब वायु रुकने लायक नहीं रहा तो अपना वो रास्ता निकाल करके नाक से निकल जाता है। और इंद्रियों को बस में करना माने इंद्रियों के जो भोग हैं उनको निश्चित करना, तो इंद्रियों के भोग और कर्म को निश्चित करना। युक्ताहार विहार से युक्त के सत्य कर्म से, आहार विहार को पक्का करो, ये इंद्रियों को वश में करना है। और प्राणों को प्राणायाम से, क्रिया शक्ति को वश में करो, शरीर को स्थिर कर दो और वाणी से बोलना बंद करो। और इसके बाद समझदारी ठीक करो, मन को संकल्प में, संकल्प जो है वो बंद करो। अब इसके बाद बताते हैं आत्मानम आत्मना यच्छ, आत्मानम आत्मना यच्छ न भूयः कल्पते ध्वनि। अपनी बुद्धि को सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा अपनी रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि को जीत लो। जब इस तरह से मनुष्य शांत हो जाता है अपने आप में, तब उसके स्वर्ग नरक पुनर्जन्म या वहाँ जाने आने का जो झगड़ा है वो सब छूट जाता है। जो गई दांग मन से संयग असंयक्षम धियायति तस्य व्रतम तपो ज्ञानम प्रवत्याम घटान्वित। जो साधन तो करता है लेकिन वाणी और मन को भली भांति अपने वश में नहीं करता, बुद्धि के द्वारा समझदारी के द्वारा मन और वाणी इन दोनों को अपने वश में नहीं करता। बोलोगे क्या? जो मन में सोचोगे, और मन में सोचोगे क्या? जो ठीक समझोगे, भलाई का समझोगे। तो जो अपनी समझदारी से बुद्धि को ठीक करके बुद्धि के द्वारा मन को और बुद्धि मन दोनों के द्वारा वाणी को अपनी काबू में नहीं करता, अब बोले तो लोगों को गाली तो देता रहे, संकल्प दूसरों के नुकसान का करता रहे, तो बुद्धि ज्ञान कहाँ से टिकेगा? इसलिए तस्य व्रतम तपो ज्ञानम प्रवत्याम घटान्वित। कच्चे घड़े में पानी भर दिया, अब जल के घड़ा पानी भी बह जाएगा, घड़ा भी फूट जाएगा। इसी प्रकार जो अपने मन इंद्रिय और बुद्धि को ठीक किए बिना उसमें व्रत तप ज्ञान भरते हैं, वो टिकता नहीं है, वो तो बह जाता है। तस्मान मनोगत प्राणाम नियत्तेन मत्परायणः मद्भक्ति युक्तया विधिया ततः परिसमाप्यते। तस्मात् इसलिए मत्परायणः, अपना घर को बनाओ भगवान में, दूसरा घर में। अपना असली घर क्या है? भगवान। और सब कुछ सराह है। ये तो भूला हुआ आदमी, भटका हुआ आदमी सराय को रास्ते में जो चट्टी पड़ती है उसी से अपना घर समझ लिया। अपना असली घर मत परायण, अहमेव परम अयनम यस्य, मैं ही सबसे बड़ा घर, असली घर मैं हूँ। घूम फिर के भगवान के पास पहुँचना है। जब तक अपने घर नहीं पहुँचोगे सुखी नहीं होगे। और भरोसा रखो भगवान का, मत परायण, ये हमारी मदद करेंगे। और उसके बाद बुद्धि से मन को वश में करे। बोले बुद्धि में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी तो वश में करे? बड़ी बड़ी बातें हम समझते हैं, लेकिन ठीक समय पर समझदारी काम नहीं देती है। कौन नहीं समझता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक मौके पर अक्ल धोखा दे जाती है। ये समझ के कहाँ काम चला? बोले नहीं, बड़े समझदार हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो नहीं भाई, समझदारी से नहीं, मद्भक्ति युक्तया बुद्धिया। भगवान की भक्ति जब बुद्धि में रहेगी तब बुद्धि में शक्ति आएगी। भक्ति के बिना शक्ति नहीं हो, भक्ति के बिना विरक्ति नहीं, भक्ति के बिना शक्ति नहीं। बुद्धि में शक्ति कहाँ से आती है? बुद्धि में शक्ति वैराग्य ही शक्ति है, जिसको छोड़ने की ताकत नहीं है, उसको समझने की भी ताकत नहीं है।
जब समझ लिया ना कि ये चीज बुरी है तो छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। जो जोखिम नहीं उठाता है उसको फायदा भी नहीं होता है। बोले जब 10,000 डालते हैं तब वो 20,000 होकर लौटते हैं। तो जोखिम उठाते हैं ना पहले। व्यापार में फायदा उठाने के लिए कितना खतरा मोल लेते हैं। तो भाई एक बार खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। समझ के अनुसार जो बुरा है उसको छोड़ो और जो अच्छा है उसको पकड़ो। बोले ये जो छोड़ना चाहिए उसको छुड़ा नहीं जाता है। बोले तुमको भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है तुम्हारे हृदय में। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कभी किस बात की? जैसे पहले उसने दिया है वैसे बाद में दे देगा। जिसने माँ को थन में दूध दिया है और माँ को पेट में जिसने नली जोड़ी थी, बाहर निकलने पर काटना पड़ा। माँ के पेट में तुमने नली जोड़ी थी। माँ जो खाए जो पिए तो माँ के पेट में से इसका सार निकल करके हमारे शरीर में आ जाए, नली तुमने जोड़ी थी। ईश्वर ने वो नली जोड़ी थी ना माँ के पेट में, कि माँ खाती थी और तुम्हारे पेट में जाता था। काटना पड़ा उसको निकलने पर। माँ के छाती में थन किसने जोड़ा था? तुमने जोड़ा था। तो जिसने पेट में सरक्षिता रक्षति दो ही गर्भे, जिसने गर्भ में दूध पिलाने की व्यवस्था की, जिसने पैदा होने पर दूध पिलाने की व्यवस्था की, वही अब भी करेगा। तो भगवान की भक्ति से युक्त बुद्धि के द्वारा भगवान का भरोसा रख करके अपने मन वाणी और प्राण को वश में कर लो। इसके बाद तो अपने आप ही तत्व ज्ञान हो जाता है। तपः परिसमाप्यते। इसके बाद जब मालूम पड़ जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, प्रपंच नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म तत्व है, ये जब बोध हो जाता है बोले तपः परिसमाप्यते। उसके बाद परिसमाप्ति हो गई। कुछ कर्तव्य नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार ये विभूति निरूपण नाम का जो 16वां अध्याय था ये पूरा हुआ। अब आप पहले अध्याय से है ना 28वें अध्याय तक सारा सुन रहे हो। 29वां अध्याय सुन रहे हैं। वो 29वां अध्याय आज सायंकाल पूरा हो जाएगा। और कल नंदोत्सव सुनाएंगे और यहाँ की कथा कल सुबह शाम दोनों होकर के पूर्ण हो जाएंगे। दलीरी जी का भजन होगा, 5 कई बताएंगे उनका भी। अच्छा, और परसों सायंकाल डी रोड में तुलसी निवास 6:30 से 7:30 तक सायंकाल। और